नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चले 2026 का जो वर्ष है वो नौकरियों का साल है। इतनी जबरदस्त वैकेंसीज आने वाली हैं। रेलवे में तो टोटल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज देखने को आपको मिलेगी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में बात करेंगे तो भाई साहब इतने धड़ल्ले से वैकेंसीज आ रही है ना, स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा वैकेंसीज आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपकी नौकरी 2025 में नहीं लगी तो 2026 आपके लिए एक सुनहरा अवसर, सुनहरा वर्ष आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि 2026 में बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकलने वाली है। भाई रेलवे में देख लो ना, 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज तो रेलवे खुद देगा। अभी मैं आपको बताऊंगा। बच्चे ग्रुप डी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है कि सर दिनों दिन वैकेंसियां घटती जा रही हैं, बच्चे टेंशन में हैं। मैं आपको बता दूं कि जो 22,000 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है उसके पीछे मतलब कि सच्चाई क्या है और जो वैकेंसीज हैं वो असली महीने में कितने आने वाली हैं, सारी चीजों पर अपन डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को बस आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूंगा तो ये जो नोटिस, ये मतलब एक तरीके से वैकेंसी अप्रूवल का नोटिस है, ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और इस नोटिस में अगर मैं बात करूंगा तो 22,000 वैकेंसीज का ये शॉर्ट नोटिस वायरल हो रहा है। चलिए इसमें देखो, इसमें सारी पोस्टों को पोस्ट के हिसाब से कैटेगराइज करके बता के रखा है। ये आपने देख भी लिया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। मतलब यहां से ट्रैक मशीन, ब्रिज है ना, पीवे, ट्रेड है ना, CNW, सारी की सारी जो वैकेंसियां हैं इनके कैटेगराइजेशन यहां पर दे के रखा है। चलिए अब यहां से बात करेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, क्या 22,000 वैकेंसीज बस ग्रुप डी में आएगी क्या? क्योंकि 22,000 तो बहुत कम है ना। फॉर्म तो एक 1.5 करोड़ भरे जाते हैं भाई। 1.5 करोड़ से कम फॉर्म नहीं भरे जाते ग्रुप डी में। 1.5 करोड़ बच्चे अगर परीक्षा देने वाले हैं और 22,000 अगर वैकेंसी रहती है तो ये तो बहुत कंपटीशन है। मतलब आपको एक जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होता है ना, उसके जैसी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका ग्रुप डी पास होगा, क्योंकि इसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी फिर। चलिए देखो यहां से अगर मैं बात करूं, एक ट्रेंड को अपन समझते हैं, है ना। वीडियो देखो पूरा देखना, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ट्रेंड को अगर यहां से अपन समझेंगे तो 2018 में करीब 62,000 वैकेंसी आई थी, मानते हो इस बात को। फिर यहां से अगले साल है ना, फिर यहां से अगले साल ये 2018 में 62,000 के समथिंग वैकेंसी। फिर यहां से 2019 में शुरुआत में जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था वो 62,000 का नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन बाद में ये वैकेंसीज बढ़कर 1,37,000 हो गई थी। मतलब समझ रहे हो आप लोग, 62,000 का नोटिफिकेशन दिया और यही वैकेंसी बढ़कर कितनी हो गई, 1,37,000 हो गई। मतलब पहले लाखों में भर्ती आती थी ग्रुप डी में, हर बच्चा नौकरी लग जाता था, लेकिन आज 22,000 पद आ रहे हैं। देखो यहां से बात को समझना। फिर यहां से बीच में देखो कितने साल का गैप रहा भाई, 20, 21, 22, 23, टोटल मिलाकर यहां से कितने साल का गैप रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर 4 वर्ष का यहां पर गैप रहा। 4 वर्ष बाद भी इन्होंने कितनी वैकेंसी दी, 32,438 इन्होंने वैकेंसी दी। इसको बढ़ाने की बात चल रही थी लेकिन इन्होंने बढ़ाया नहीं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का मुद्दा इतना खिंच चुका था ना कि वैकेंसीज को बढ़ाने की तो बात ही नहीं की किसी ने। मैंने तो मुद्दा उठाया भी था यूट्यूब पर कि आप वैकेंसीज को बढ़ाने की बात करो, लेकिन बच्चे ना, पता ही क्या है, बच्चे बहुत भोले हैं। टीचर्स ने क्या किया, जो बड़े बड़े चैनल्स वाले यूट्यूब पे जो बड़े बड़े जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बच्चों को फंसा के रखा 10th वर्सेस ITI। कोर्ट में केस चलता रहा, केस चलता रहा, केस चलता रहा, जबकि टीचर्स को पहले से ही पता था कि मामला 10वीं के फेवर में आने वाला है। लेकिन भाई जितना लेट एग्जाम होता है ना, उतने ही ज्यादा टीचर्स के कोर्स सेल होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो टीचर्स ने वैकेंसी बढ़ाने को लेकर मुद्दा उठाया ही नहीं किसी ने। आप मेरे वीडियोस जाकर देखोगे ना तो वैकेंसीज को बढ़ाने को लेकर मैंने मुद्दा उठाया था, लेकिन किसी एक के मुद्दे उठाने से काम नहीं चलता। जब पूरी टीचर्स वाली कम्युनिटी साथ में आकर काम करती है ना, तब जाकर बात सुनी जाती है। चले
वैसे भी अपना चैनल तो इतना ज्यादा बड़ा है नहीं, तो अपनी बात तो वैसे ही पहुंच नहीं पाएगी। चलिए, फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन नहीं बढ़ी, क्योंकि अकेले से ये वैकेंसीज बढ़ाने के मुद्दे थोड़े बड़े होते हैं। सब लोगों को एक साथ काम करना पड़ता है, तब जाकर ये वैकेंसीज बढ़ती है। चलिए, 4 वर्ष बाद इन्होंने देखो कितनी सी वैकेंसी दी, 32,438। मतलब जहां पर 1.5 लाख वैकेंसीज दे रहा था रेलवे, घटाकर कितनी कर दी, 32,000 उसने घटाकर वैकेंसी कर दी। चलिए, अब यहां से 2025 में मेरे प्यारे बच्चों वैकेंसीज ग्रुप डी की निकलेगी, लेकिन जो शॉर्ट नोटिस वायरल हो रहा है उसमें 22,000 वैकेंसीज को अप्रूवल मिली है। क्या ये सच है क्या? अब यहां से बात को समझना, भाई यहां पर लगातार वैकेंसी आई थी। जब 2018 में 62,000 वैकेंसी थी, 2019 में भी 1,37,000 वैकेंसी आई थी। मतलब यहां पर लगातार वैकेंसी जब आई थी, तो भी आप लोग देखेंगे कि बहुत अच्छी वैकेंसीज आई थी, ठीक है ना। फिर यहां से 4 वर्ष का गैप रहा, वैकेंसी 32,438 आई। मतलब इन 4 वर्ष में क्या वैकेंसीज क्रिएट नहीं हुई होगी क्या? भाई रेलवे में क्या होता है ना, हर साल वैकेंसीज क्रिएट होती है। फिर उन्हीं वैकेंसीज को रेलवे क्या करती है, मतलब नोटिफिकेशन जारी करके फॉर्म भरवा के बच्चों का सिलेक्शन ले लेती है। लेकिन यहां पर देखोगे कि 4 साल में वैकेंसीज क्रिएट नहीं हुई है क्या? हुई होगी ना। देखो मुद्दा क्या था, अगर टीचर्स वैकेंसीज बढ़ाने की मुद्दे को लेकर बात करते ना, तो ये जो 4 साल में जो वैकेंसीज, मतलब इनके पास में देखो क्या होता है ना, हर साल जो बैकलॉग्स होते हैं ना, उनकी वैकेंसीज जुड़ जाती है। मतलब पहले साल की वैकेंसी, दूसरे साल की वैकेंसी, तीसरे साल की वैकेंसी, चौथे साल की वैकेंसी। 4 सालों में जो वैकेंसी इकट्ठी हुई होगी ना, वो यहां पर जुड़नी चाहिए थी सही महीने में। तो आई बात समझ में? करीबन यूं मान के चलो कि 30,000 के समथिंग वैकेंसी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जुड़नी चाहिए थी, लेकिन वो जुड़ी नहीं। क्यों? किसी ने मुद्दा ही नहीं उठाया वैकेंसीज को इंक्रीज करने को लेकर। तो यहां पर सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। भाई किसी ने मुद्दा ही नहीं उठाया तो क्या ही मतलब है, अगले साल दे देंगे, ठीक है ना, यही होता है। अब यहां से देखो भाई, 4 वर्ष की जो बैकलॉग की वैकेंसी थी ना, करीब 30,000, इसको कभी ना कभी तो रेलवे को देना पड़ेगा ना, चाहे वो चुनावी सालों में दे, चाहे वो अभी दे, कभी ना कभी तो देना पड़ेगा। देखो सरकार क्या करती है ना, जब चुनाव आते हैं तो उसके लिए एक बड़ी पद वो रिक्त रखते हैं, मतलब लाखों में पद रिक्त रखते हैं, ताकि चुनावी सालों में उन वैकेंसियों को जारी कर सके। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इन 4 सालों में जो वैकेंसीज क्रिएट हुई होगी वो यहां पर देनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर तो दी नहीं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो 30,000 वैकेंसीज है ना, अगर सारे यूट्यूब के टीचर अगर चाहे ना, तो करीब 30,000 वैकेंसी यहां पर और भी ऐड करवा सकते हैं। और ये होगी, देख लेना, क्योंकि 10th वर्सेस ITI का मुद्दा तो खत्म हो गया। अब एक ही मुद्दा बचा है वैकेंसीज को बढ़ाने को लेकर, और ये बढ़ेगी। आई बात समझ में? ये बढ़ेगी। चलिए, करीब 30,000 वैकेंसी देखना, और भी इसमें इजाफा होगा, क्योंकि बैकलॉग की काफी सारी वैकेंसीज पड़ी है। 22,000 इन्होंने ऑफिशियली मतलब लगभग अनाउंस कर ही दिया। तो ये मिला मुलू के करीब 52,000 के समथिंग वैकेंसी आपकी बन जाएगी इस बार ग्रुप डी में। लेकिन ये तभी बनेगी जब सारे टीचर मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे कि बैकलॉग की जो वैकेंसीज है ना, वो इस बार जुड़नी चाहिए। आराम से बढ़ेगी, और बढ़ेगी वैकेंसी। ये 22,000 तो नहीं रहेगी, ये बढ़ेगी। देखो यहां से अगर आप लोग देखोगे ना, मैं आपको बताऊं, यहां से अगर आप लोग देखोगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार है, उसमें देखो एक खबर अभी रिसेंट में ही थी कि इंडियन रेलवेज प्लान्स मैसिव ₹16.7 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट बाई 2031। मतलब यहां से रेलवे को 2031 तक 16.7 लाख करोड़ क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होगा कि नए नए ट्रैक्स बिछाएंगे,
आई बात समझ में? जो अपने स्टेशन है उनको स्मार्ट बनाएंगे, ट्रेनों की संख्या बढ़ाएंगे। अगर यहां से ये इन्वेस्टमेंट होगा तो ये इन्वेस्टमेंट में क्या मेन पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? बिल्कुल पड़ेगी। और असली जो मेन पावर मानी जाती है ना मेरे प्यारे बच्चों, यूं मान के चलो कि जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय होते हैं वो असली मेन पावर होती है, क्योंकि जो रेलवे ट्रैक के जब काम चलते हैं तो असली मेन पावर ग्रुप डी के एम्प्लॉय को ही माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से मैं आपको ये, और ये लेटेस्ट खबर है, ये 26 मार्च 2025 की ये खबर है। तो कहीं ना कहीं इनके इन्वेस्टमेंट 2031 तक तो चल रहे, मतलब 2031 तक इनको इन्वेस्ट करना है। तो वो इन्वेस्टमेंट अभी से स्टार्ट हो गया। आप लोग देखोगे जगह जगह, आप लोग देखोगे ना तो स्टेशंस पहले की तुलना में, पहले पुराने स्टेशंस को तोड़ ताड़ के नए स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। क्या एम्प्लॉइज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या? पड़ेगी। तो इस बार आराम से मुद्दा उठाया जा सकता है। और ये जो वैकेंसीज है ना मैं आपको बता रहा हूं 22,000 से बढ़कर देख लेना करीब 55 से 60,000 आराम से हो जाएगी। मुद्दा उठेगा इस पर, आराम से वैकेंसी हो जाएगी। बस आपका काम होना चाहिए सिर्फ पढ़ाई करना। आई बात समझ में? आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना होना चाहिए, वैकेंसीज बढ़ेगी। ठीक है ना? क्योंकि देखो 2024 में जुड़नी चाहिए थी बैकलॉग की वैकेंसी, जुड़ी नहीं 2024 में, आराम से 2025 में जुड़ेगी। ठीक है ना? चलिए अपनी तैयारी पे ध्यान दो। देखो ग्रुप डी की अगर मैं योग्यता की बात करूंगा ना तो 10वीं पास, मात्र 10वीं पास अगर आप हो तो ग्रुप डी का एग्जाम दे सकते हो। 18 से 33 साल इसकी उम्र है, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। एसटी एससी वाले को 5 साल और ओबीसी को 3 साल। ठीक है ना? चलिए भाई इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? CBT 1 सबसे पहले होगा जिसमें एग्जाम होता है, मेरिट लिस्ट उसी के अनुसार बनती है। फिर यहां से फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, मतलब नॉर्मल आपको चलाते हैं, रनिंग आपकी होती है, यूं मान के चलो वो तो नॉर्मल होती है, मतलब पुलिस आर्मी के जैसी नहीं होती, वो तो नॉर्मल होती है। उसके बाद में सीधा डीवी होता है और आप नौकरी लग जाएंगे। तो रिटर्न एग्जाम सिर्फ आपको एक निकालना है, एक पेपर दो और नौकरी लगो वाला सिस्टम है। और जब 8वां वेतन आ जाएगा ना तो 45,000 के समथिंग आपकी पेमेंट बन जाएगी ग्रुप डी में। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। चलिए देखो यहां से CBT 1 में क्या आता है भाई, मैथ के 25 सवाल आएंगे और ये गेम चेंजर होते हैं 25 सवाल। बच्चे 25 में से 25 फोड़ते हैं, और जिनकी गणित कमजोर है ना वो 25 में से 12-13 पर ही अटक जाता है। फिर कैसे सिलेक्शन होगा उस बच्चे का? हो ही नहीं पाएगा उस बच्चे का सिलेक्शन। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े जो चैनल्स वाले हैं उनका कोर्स परचेज तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके यहां तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों? देखो क्या होता है ना, ये जो बड़े टीचर्स होते हैं इनके बहुत ज्यादा बैचेस चल रहे होते हैं, तो ये इतनी क्वालिटी पर फोकस नहीं करेंगे। आप इनका कंटेंट जाकर देखना, इतनी क्वालिटी पर फोकस नहीं होता वहां पर। जल्दी से उनको अपना बैच समाप्त करना रहता है। पूरे साल भर में उनके जाने कितने बैच निकलेंगे। CBT 1 का अलग से निकलेगा, CBT 2 का अलग से निकलेगा, टेक्नीशियन का अलग से निकलेगा, ALP का अलग से निकलेगा, ग्रुप डी का अलग से निकलेगा। उनके दुनिया भर के बैच निकलते हैं। क्वालिटी पर वहां पर फोकस होता ही नहीं है, बच्चे जाकर फंस जाते हैं, है ना? मानो बात को। देखो जीके के 20 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल, साइंस के 25 सवाल। साइंस सभी बच्चे रट लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जीके सब बच्चे रट लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग हर बच्चा कर लेता है क्योंकि रीजनिंग आसान सब्जेक्ट है, रीजनिंग आसान आती है। बच्चों को दिक्कत आती है गणित में, जो गणित में बढ़िया नंबर लाता है वो बच्चा पास हो जाता है और उसी बच्चे की नौकरी लगती है। 90 मिनट में कितने सवाल बेटा? 100 सवाल। तो ये जो पैटर्न है ना यही आपकी जिंदगी बदलेगा, और जो गणित है यही आपकी जिंदगी बदलेगी। बाकी 3 तो देखो आसान है, हर कोई कर लेता है। चलिए हाँ मेरे प्यारे बच्चों 2026 की वैकेंसी को लेकर मैं स्पेशल ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा। 2026 में आप कोई सा भी पेपर देना, चाहे वो आप ग्रुप डी का पेपर देना, चाहे वो आप NTPC का पेपर देना, चाहे वो आप टेक्नीशियन का पेपर देना,
या फिर आप किसी भी स्टेट का पेपर देना, मेरे प्यारे बच्चों भरोसा रखो, मेरे इस बैच से एक सिंगल सवाल आपके पेपर में बाहर नहीं जाएगा। देखो यहां से मैं आपको सबसे पहले विशेषता बताता हूं। अभी मैं मेरा जो बैच है ना, वो साल भर में आपको एक ही मिलेगा। मेरे बहुत ज्यादा बैचेज आपको नहीं मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों एक बैच मिलेगा साल भर में। पिछला बैच 2024 में अपन ने लॉन्च किया था, उसको 2025 में अपन ने खत्म किया। अब अभी मैं बैच लॉन्च कर रहा हूं और ये पूरे 2026 तक चलेगा। अपन साल भर में एक ही बैच लॉन्च करते हैं, लेकिन उस बैच में क्वालिटी होती है ना। अपन 10 बैच लॉन्च नहीं करते, क्वालिटी होती है उस बैच में। मतलब एक जीरो लेवल का बच्चा है ना, उसको भी समझ में आ जाए। अगर आपके गणित बिल्कुल ही कमजोर है ना, तो फिर आप मेरे पास आ जाओ। मैं आपसे वादा करता हूं कि 25 में से 20 प्लस सवाल तो आप हंसते हंसते बना कराओगे। और जिस बच्चे का उसको लगता है कि उसकी गणित अच्छी है, तो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट रहेगा। न तो बहुत ज्यादा फालतू की चीजें मैं पढ़ाऊंगा। मतलब अपना जो कंटेंट है ना, वो टू द सिलेबस रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट अपन चीजें करेंगे। देखो अपनी खास बातें क्या है, लेटेस्ट पैटर्न पर दमदार कंटेंट के साथ में अपन बैच लॉन्च करेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न। थोड़ा सा रेलवे का जो पैटर्न है ना, वो चेंज हो चुका है, मैं आपको बता दूं। तो अगर पुराने पैटर्न से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार आपको अपडेट होने की आवश्यकता है। तो मेरे इस कंटेंट में बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, दमदार कंटेंट आपको मिलेगा। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिस बच्चे को जोड़ बाकी गुणा भाग बस आना चाहिए, इसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं आता ना, आप मेरे पास आ जाओ एक बार विश्वास करके। विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा आपका। चलिए, तो जीरो से स्टार्ट करके अपन चलेंगे बेटा एडवांस लेवल तक। जितना रेलवे का लेवल हो सकता है ना, वहां तक अपन चलेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। एक लेवल तक ही अपन चलेंगे जितना रेलवे का लेवल हो सकता है। 2025 तक के सभी रेलवे के सवालों का ट्रिक के सॉल्यूशन अपन करेंगे। 2025 तक जितने भी रेलवे ने पेपर लिए हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, चाहे वो आरपीएफ का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, सभी का सॉल्यूशन अपन करेंगे और ट्रिकी सॉल्यूशन करेंगे। ट्रिक्स के माध्यम से उन सवालों का अपन सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि वही सवाल बार बार पेपर में रिपीट करते हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए, ट्रिक्स और स्मार्ट तरीके का प्रयोग करेंगे, साथ में बेसिक भी मैं आपको सिखाऊंगा। आई बात समझ में? इस बैच के बाद कुछ नहीं पढ़ना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया, फिर इसके बाद में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बैच 2026 में बस आप ये ज्वाइन कर लो, इसके बाद कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको। गणित में आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एक बैच से आपके सारे एग्जाम निकलेंगे, ठीक है ना। 2026 के सभी, अब आप स्टेट वाले एग्जाम ले लो भाई। कोई बच्चा बिहार का है, कोई बच्चा यूपी का है, कोई बच्चा राजस्थान का है। जितने भी एग्जाम्स आपके स्टेट लेवल पर होते हैं, आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरा ये कंटेंट पढ़ के चले जाना, हर स्टेट एग्जाम आपका निकलेगा और बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा। और सेंटर के जितने भी एग्जाम है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, कोई सा भी एग्जाम अगर आप दोगे ना, तो सारे के सारे पेपर आप लोग फोड़ कर आओगे, क्योंकि कंटेंट को डिजाइन ही मैं इस तरीके से करूंगा कि सारे एग्जाम फोड़ोगे आप लोग, ठीक है ना। चले, तो यहां पर अपन बात करते हैं, ये जीरो से हीरो बैच रहेगा। लाइव भी क्लास रहेगी और रिकॉर्डेड भी आपकी क्लास रहेगी, दोनों ही आपकी क्लास रहेगी। वैलिडिटी हम इसकी अभी 12 महीने रख रहे हैं, है ना। फिर मतलब 12 महीने बहुत होता है वैलिडिटी। आई बात समझ में? पढ़ने वाला बच्चा इसी वैलिडिटी में पढ़ लेगा, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं होती, ठीक है ना। प्राइस देखो, मैं 799 इसकी रखने वाला हूं, 799 इसकी प्राइस रहेगी। अब कोई बोलेगा सर बहुत ज्यादा नहीं हो गया? मेरे प्यारे बच्चों, मेरा साल भर में एक ही बैच आता है और उस बैच में मैं अपनी जी और जान लगा देता हूं। मेरा बैच ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने में खत्म हो जाएगा, नहीं, मेरा बैच थोड़ा लंबा चलेगा। आई बात समझ में? और इतना कंटेंट दमदार आपको मिलेगा ना वहां पर कि आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, मतलब इसमें सब कुछ आ गया, न्यू मान के चलो, ठीक है ना। तो ये 799 मेरे प्यारे बच्चों ये मेहनत के पैसे हैं, आई बात समझ में। 799 ये मेहनत के पैसे हैं, इसमें मेहनत लगेगी, कंटेंट को बनाने में दम लगेगा, मेहनत लगेगी, उसका पैसा ही है। और आपकी नौकरी के सामने ये 799 कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। मेहनत को जब देखोगे ना आप, जब कंटेंट को आप लोग देखोगे तब आप बोलोगे कि सर 799 कुछ है ही नहीं आपके कंटेंट के सामने। एक बार विश्वास करके देखो बस। लेकिन सिर्फ 5 दिन के लिए इसी प्राइस को मैंने रखा है 499, ताकि बच्चे ये नहीं बोले कि सर डिस्काउंट विस्काउंट। चलिए, तो 5 दिन बाद ये प्राइस बढ़कर मेरे प्यारे बच्चों 799 हो जाएगी। अगर आपको मजा लेना है ना गणित में, अगर आपको सीखना ही है, और वही बच्चा आइएगा जो यार मतलब जिसकी मतलब सीखने की इच्छा हो, बस वही बच्चा आना, जिसकी पढ़ने की इच्छा हो ना, बस वही बच्चा आना, फालतू पैसा बर्बाद मत करना, वही बच्चा आना जिसकी पढ़ने की इच्छा हो बस, है ना। चलिए, अच्छा बैच कब से स्टार्ट होगा? 17 दिसंबर 2025 से अपना बैच स्टार्ट हो जाएगा। 5 दिन के लिए 499 रुपए इस बैच की प्राइस है, उसके बाद बढ़कर यह 799 हो जाएगी। फिर कभी कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 799 भी इसकी बहुत कम प्राइस है। जब कंटेंट आप लोग देखोगे ना तो बहुत कम प्राइस है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये था फुल बैच का, ये पूरे बैच का मैंने आपको जानकारी दे दी। ज्वाइन करना नहीं करना आपके ऊपर है, जिसकी इच्छा हो वो ज्वाइन करो, जिसकी इच्छा हो, जिसकी इच्छा नहीं हो, है ना। कोई फोर्सफुली किसी बच्चे को अपन बुला नहीं रहे, लेकिन आप निराश नहीं होगे। जो तरीके में आप लोगों को सिखाऊंगा आप बिल्कुल भी निराश नहीं होगे, बिल्कुल अलग ही लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा मेरे कोर्स में, ठीक है ना। चलिए, अब ये परचेज कहां से करना है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक भी दे दूंगा, और प्ले स्टोर पर वैसे भी सर्च कर सकते हैं आर के विद्यापीठ, ठीक है ना। बाकी मैं इस वीडियो के लिंक में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मतलब अपने इस बैच की पीडीएफ तो टेलीग्राम पर नहीं आएगी, वो तो ऐप पर ही जाएगी, ठीक है ना। चलिए, नमस्कार।